गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको सेट में मैंने पहली एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी। पहली एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कराए थे और आज आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट रहे। मुझे लगता है कि पहली एक्सरसाइज में कुछ था नहीं विशेष, हो गया था। आज आइए आपको पढ़ाते हम समुच्चय के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट्स। एक दिन और मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, आज पुनः एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों ध्यान से देखिए। क्लास फर्स्ट ईयर, सेट समुच्चय। आपको मैंने पहली टॉपिक है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। पहला रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है ये? रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, यानी नल सेट इज ए सेट इन विच नो एलिमेंट्स कैन बी फाइंड। कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होता है और इसको हम फाई से ऐसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे फाई इसको बोलते हैं, फाई। ये नल सेट है, रिक्त समुच्चय, यानी वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। दूसरा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक और एक ही अवयव होते हैं, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। अगर इसी 5 को भी आप ऐसे कर देंगे तो यह भी एकल समुच्चय बन जाएगा, न कि रिक्त समुच्चय रहेगा। और अगर केवल ऐसे लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये रिक्त समुच्चय बनेगा, ये एकल समुच्चय नहीं होगा। तो ये सबके सब एकल समुच्चय है। नंबर 3 परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय परिमित समुच्चय ये क्या है? वह समुच्चय जिसके अवयव काउंटेबल हो, गणनीय हो, गिने जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ये परिमित समुच्चय है। जैसे दूसरा एग्जांपल 1, 2, 3 डॉट 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 99, यानी जिसका लास्ट एलिमेंट डिफाइन हो, परिभाषित हो, ज्ञात हो, वे सभी समुच्चय क्या बनते हैं? परिमित समुच्चय बनते हैं। और इसी के जस्ट चौथा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ये क्या है? वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, वह समुच्चय जिसके अवयवों को गिना न जा सके, अनकाउंटेबल हो, जिसका लास्ट एलिमेंट डिफाइन ना हो, ज्ञात ना हो, ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय। अब इसी को आप 1, 2, 3 डॉट 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 लिख दीजिए तो अपरिमित बन गया। इसका लास्ट एलिमेंट हमको मालूम नहीं है। तो इस तरह समुच्चय के कुल इतने प्रकार हैं। ये रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। और आगे हम चलेंगे। तमाम प्रकार के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होता है।
पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होता है। बहुत सारे ऐसे समुच्चय हैं जिनको आप अपरिमित समुच्चय, और उसी का अगर अंतिम अवयव रास थ्योरी में डिफाइन कर दीजिए तो ये समुच्चय कैसा बन जाएगा? परिमित समुच्चय बन जाएगा। आगे चलते हैं। आपको परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसके बाद आइए बच्चों हम आपको ले चलते हैं एक नई टॉपिक, एक नया शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, कार्डिनल नंबर। ये क्या है? इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या को उस समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे, और इसे अगर कोई समुच्चय ए है और उसका कार्डिनल नंबर n है तो हम उसे Na से व्यक्त करते हैं। ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा, आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी अगर एक कोई समुच्चय मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5, तो कुल कितने अवयव हैं? 5। और अब इसके कार्डिनल नंबर को जब हम डिफाइन करेंगे तो कितना होगा? 5। मैंने लिखा 5, भाई एक दूसरा भी समुच्चय हो सकता है 5, इसमें कितने अवयव हैं? एक को अवयव नहीं है, तो NB का मान कितना होगा? 0। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होता है, नंबर्स 0 होते हैं, तो ये 0 होगा, ये 5 होगा। इसको हम कहते हैं बच्चों कार्डिनल नंबर। और आइए एक्सरसाइज नंबर 1.2, छोटे छोटे टॉपिक पर आपको एक एक एक्सरसाइज दी गई है, मैं कराते चल रहा हूं, जहां जैसी जरूरत होगी मैं आपको डिफाइन करता रहूंगा। एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग देखेंगे 1.2 में ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या भरेंगे आप? रिक्त समुच्चय। पहले सवाल में दूसरा a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तब a व b समुच्चय कहलाएंगे। देखिए 1 2 3 और 1 2 3, इसको बच्चों कहते हैं सम समुच्चय, समान समुच्चय। ये क्या है? समान समुच्चय, समान इक्वल सेट समुच्चय, ये हो गया। यानी जब दो समुच्चयों के अवयव समान हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब सेम, जो ए में हो वही बी में हो, जो बी में हो वही ए में हो, तो ऐसे समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। तीसरा देखिए ए दिया है ABC और CDE, तब ए और बी को क्या कहेंगे? असमान समुच्चय। देखिए डी और बी दोनों अलग अलग हैं, ये तीसरा हो गया असमान समुच्चय, समुच्चय, ये असमान समुच्चय है। और आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय इतना के तुल्य है? अब देखिए पहले समुच्चय आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। 4 7 11 17 कामा करके और 20 ये दिया है। और समुच्चय दिए हैं 5, पहला देखिए 5 1 2 3 4, ये तुल्य समुच्चय नहीं है। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं, वर्ष 30 5 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्या नहीं। देखिए तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में अंतर होता है, आप पहले इसको जान लें। समान समुच्चय में अवयव समान सेम होने चाहिए,
जबकि तुल्य समुच्चय में उनके कार्डिनल नंबर बराबर होने चाहिए। तो कार्डिनल नंबर का मतलब अवयवों की संख्या। इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। अब हम गिनेंगे कि किसमें 5 अवयव आते हैं। जैसे पहला दिया है 1 2 3 4 5 अवयव है ना, यानी पहला अवयव समुच्चय दूसरे दिए गए समुच्चय के तुल्य समुच्चय है। इक्विवेलेंट नॉट इक्वल। इक्विवेलेंट और इक्वल में अंतर होता है। इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर्स बराबर होते हैं और इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर्स के साथ साथ अवयव ही समान हो जाते हैं, तो वो इक्वल बन जाता है। यानी पहला समुच्चय फर्स्ट सेट इस सेट के तुल्य समुच्चय है, इक्विवेलेंट सेट है। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े अच्छे अच्छे। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित। जैसे 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय निश्चित अपरिमित समुच्चय होगा। आप गिन नहीं सकते, बहुत सारी संख्याएं। दूसरा, 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या परिमित है। 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या 7 होगी, 1 से 7 तक। ये परिमित समुच्चय। ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो, अपरिमित समुच्चय। अरे भाई 2 का वर्ग सम होगा, 4 का वर्ग सम होगा, जब सम संख्याएं ही हैं तो अपरिमित होगा। ऐसे देखिए तमाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको करना चाहिए। -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांक -18 से बहुत अपरिमित समुच्चय, बहुत सारे पूर्णांक होंगे। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अपरिमित है। अगर 2 बिंदु होता तो एक ही रेखा जाती, एक बिंदु है अपरिमित समुच्चय। 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। 2 समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसलिए इनके कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होते हैं, यानी ये परिमित समुच्चय आप कह सकते हैं। यूनिकोड के समीकरण के मान का संग्रह n होगा। यानी आप अगर n का मान डिफाइन है, 10 है, 20 है, 200 कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप परिमित लिखिए। n देखिए दूसरा, अगला x is such that x is element of n, x is greater than 10, अपरिमित। 10 से बड़ी बहुत सारी संख्याएं। x is less than 100, ये परिमित है, 1 से 99 तक। 1 is less or equal to x is less or equal to 2, परिमित समुच्चय। 1 और 2 के बीच में केवल रियल नंबर्स। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय परिमित समुच्चय है। संख्या 8 के गुणकों का समुच्चय, ये भी परिमित समुच्चय आप लिख सकते हैं। तो इस तरह तमाम सवाल हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय बताइए। अधिक समुच्चय। ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जो 6 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। 6 से कम तथा 8 से अधिक, 6 से कम एवं 8 से अधिक या 8 से बड़ा, 8 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। कैसा समुच्चय होगा? अरिक्त समुच्चय है ये, अरिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं होंगे। कोई ऐसा पूर्णांक नहीं है जो 6 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो जाए। और आगे आइए, और छोटे छोटे। 5वां सवाल है, सिद्ध कीजिए संग्रह इतना एक समुच्चय नहीं है। अब आप देखिए, एक समुच्चय नहीं है। लिखा है 1, ये ऐसे लिखा है 1, फिर इसी में लिखा 1 3, ये 1 3, फिर 25 5 और 8, ये ऐसे लिखा हुआ है।
तो लिखेंगे चूंकि ये मझले ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है ये स्वयं समुच्चय है ऐसे, एवं फाई स्वयं समुच्चय है, इसलिए ये दिए गए समुच्चय के अवयव नहीं हो सकते, इसलिए संग्रह समुच्चय नहीं है। यानी यह एक परिभाषित समुच्चय नहीं है। कारण क्या है बच्चों, देखिए स्वयं ये समुच्चय, ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय, तो जो समुच्चय किसी समुच्चय का अवयव कैसे हो सकता है? तो जब अवयव ही नहीं है तो परिभाषित नहीं है तो ये संपूर्ण संग्रह समुच्चय नहीं है। ये आपका आईक्यू टेस्ट है। प्रश्न नंबर 6 में क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? समान समुच्चय के लिए मैंने आपको बताया अवयव समान होने चाहिए। जो अवयव ए में वही अवयव बी में। तो अब देखिए लिटिल टाइटिल, अब बना के देख लो एक एक का। लिटिल का LITL, I, T, E, और इसमें बनाएंगे तो भी वही आएगा, यानी पहला दूसरा समान है। इसी तरह आप इसको देख लेंगे। तीसरा नहीं है, चौथा ABC बिल्कुल समान है, सब फाई है, सब नहीं, ये भी नहीं है। चौथे में जरा देखिए ध्यान से, A बराबर फाई रिक्त समुच्चय, ये देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस। A क्या दिया है? फाई। B क्या दिया है? ऐसे लिखा है, एकल समुच्चय बन गया। और C भी क्या लिखा है? ये भी फाई, ये भी एकल है। ये एकल और ये रिक्त, तो ये कभी समान समुच्चय नहीं हो सकते। इसमें कोई अवयव नहीं है, इसमें एक अवयव है, समान समुच्चय नहीं है। तो इस तरह आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 के तमाम क्वेश्चन। 7वां देखिए, उन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो समीकरण x² - 7x x² - 7x + 12 बराबर 0 को संतुष्ट करता। फैक्टर कर दीजिए आप, x² - 7x + 12 = x² - 4x - 3x + 12, x कॉमन x - 4 - 3 कॉमन x - 4, x - 4 and x - 3। अब आप 0 करेंगे। इफ x - 4 and x - 3 = 0 implies that x = 4 and 3। इसलिए आपका अवयव समुच्चय का क्या बना? 4, 3। ये आपका बन गया। तो इस तरह बच्चों तमाम प्रश्न हैं, आप इसको प्रयास करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 8 भी देखिए दिया हुआ है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए। अब a को जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी अवयव क्या मिलेगा? 2, 3, b भी 2, 3 है, c 2, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट, रिपीटेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज नो इम्पोर्टेंट। 3 को 300 बार लिखा जाएगा तो भी एक ही बार माना जाएगा, इसलिए इस c के भी अवयव 2, 3 ही है, इसलिए तीनों बराबर आएंगे। आप a को 8वीं के पहले पार्ट को ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा जैसे मैंने किया है। नीचे दिए गए समुच्चय से बराबर समुच्चय का चुनाव कीजिए। अब देखिए दिया a दिया है, b दिया है, c दिया है, बराबर समुच्चय आप निकाल लेंगे। 10वां में नीचे दिए गए समुच्चय में कौन से समुच्चय समतुल्य है? समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, यानी इनके अवयव बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ अवयव। तो अब फाई है, कोई नहीं, तो इसमें कोई भी एक दूसरा और तीसरा, यानी जो 0 लिखा है एकल समुच्चय है, तीसरा भी एकल समुच्चय है, दोनों में एक अवयव है, इसलिए ये समतुल्य समुच्चय है, यानी दूसरा और तीसरा। तो इस प्रकार
आप आसानी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 आप इजिली कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपको ये सारी चीजें एक बार पढ़ाई जा चुकी है। एवरीथिंग विल बी डिफाइंड ऑलरेडी, तो आपको बस रिवाइज करना, थोड़ा तेज चलना है। और मुझे लगता है कि अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अब हम आगे की टॉपिक जो शुरू करेंगे वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। अब हम आ गए सबसेट पर। किस पर आ गए बच्चों? सबसेट पर, उपसमुच्चय पर। उपसमुच्चय। अब देखिए उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या है। सबसेट, उपसमुच्चय क्या है? यदि ए एवं बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी में पाए जाते हों तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ इक्वल का भी मार्क लगा है। ये इसलिए लगा है कि ए के सभी अवयव बी में पाए जाते हों। मैं इतना ही बोला हूं तो यह भी तो हो सकता है कि ए बी दोनों बराबर हो जाए, जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है। तो ऐसी स्थिति में भी तो उपसमुच्चय की परिभाषा संतुष्ट होती है, इसलिए ये मार्क लगा है। ये उपसमुच्चय के मार्क है। ए सबसेट बी, इसको पढ़ते हैं बच्चों, ए सबसेट बी यानी ए बी का उपसमुच्चय। एक शब्द और आता है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय ये क्या है? यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी में हों किंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए बराबर हमने लिखा 1 2 3 और बी का मान लिख दिया 1 2 3 4। तो अब देखिए यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, तो ये उचित उपसमुच्चय है। यहां से ये मार्क हट जाता है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये है। तो बच्चों आज मैं ही रुकता हूं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 कल मैं मैसेजिंग के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं अपने इसी समय पर, आपका फर्स्ट ईयर का टाइम जो है आपके पास टाइम टेबल। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको सेट में मैंने पहली एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी। पहली एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कराए थे और आज आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट रहे। मुझे लगता है कि पहली एक्सरसाइज में कुछ था नहीं विशेष, हो गया था। आज आइए आपको पढ़ाते हम समुच्चय के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट्स। एक दिन और मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, आज पुनः एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों ध्यान से देखिए। क्लास फर्स्ट ईयर, सेट समुच्चय। आपको मैंने पहली टॉपिक है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। पहला रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय
क्या है ये? रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, यानी नल सेट इज ए सेट इन विच नो एलिमेंट्स कैन बी फाइंड। कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होता है और इसको हम फाई से ऐसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे फाई इसको बोलते हैं, फाई। ये नल सेट है, रिक्त समुच्चय है, यानी वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। दूसरा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक और एक ही अवयव होते हैं, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। अगर इसी 5 को भी आप ऐसे कर देंगे तो यह भी एकल समुच्चय बन जाएगा, न कि रिक्त समुच्चय रहेगा। और अगर केवल ऐसे लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये रिक्त समुच्चय बनेगा, ये एकल समुच्चय नहीं होगा। तो ये सबके सब एकल समुच्चय है। नंबर 3 परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय परिमित समुच्चय ये क्या है? वह समुच्चय जिसके अवयव काउंटेबल हो, गणनीय हो, गिने जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ये परिमित समुच्चय है। जैसे दूसरा एग्जांपल 1 2 3 डॉट 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 99, यानी जिसका लास्ट एलिमेंट डिफाइन हो, परिभाषित हो, ज्ञात हो, वे सभी समुच्चय क्या बनते हैं? परिमित समुच्चय बनते हैं। और इसी के जस्ट चौथा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ये क्या है? वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, वह समुच्चय जिसके अवयवों को गिना न जा सके, अनकाउंटेबल हो, जिसका लास्ट एलिमेंट डिफाइन ना हो, ज्ञात ना हो, ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय। अब इसी को आप 1 2 3 डॉट 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 लिख दीजिए तो अपरिमित बन गया। इसका लास्ट एलिमेंट हमको मालूम नहीं है। तो इस तरह समुच्चय कि कुल इतने प्रकार हैं, ये रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। और आगे हम चलेंगे, तमाम प्रकार के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होता है। बहुत सारे ऐसे समुच्चय हैं जिनको आप अपरिमित समुच्चय, और उसी का अगर अंतिम अवयव लास्ट एलिमेंट डिफाइन कर दीजिए तो ये समुच्चय कैसा बन जाएगा? परिमित समुच्चय बन जाएगा। आगे चलते हैं, आपको परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसके बाद आइए बच्चों हम आपको ले चलते हैं एक नई टॉपिक, एक नया शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, कार्डिनल नंबर। ये क्या है? इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या को उस समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे, और इसे अगर कोई समुच्चय ए है और उसका कार्डिनल नंबर n है तो हम उसे Na से व्यक्त करते हैं। ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा, आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी अगर ये कोई समुच्चय मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5,
तो कुल कितने अवयव हैं? 5। और अब इसके कार्डिनल नंबर को जब हम डिफाइन करेंगे तो कितना होगा? 5। मैंने लिखा 5। भाई एक दूसरा भी समुच्चय हो सकता है 5। इसमें कितने अवयव हैं? एक को अवयव नहीं है, तो NB का मान कितना होगा? 0। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होता है, नंबर्स 0 होते हैं, तो ये 0 होगा, ये 5 होगा। इसको हम कहते हैं बच्चों कार्डिनल नंबर। और आइए एक्सरसाइज नंबर 1.2, छोटे छोटे टॉपिक पर आपको एक एक एक्सरसाइज दी गई है, मैं कराते चल रहा हूं, जहां जैसी जरूरत होगी मैं आपको डिफाइन करता रहूंगा। एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग देखेंगे 1.2 में ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या भरेंगे आप? रिक्त समुच्चय। पहले सवाल में दूसरा A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, तब A व B समुच्चय कहलाएंगे। देखिए 1 2 3 और 1 2 3, इसको बच्चों कहते हैं सम समुच्चय, समान समुच्चय। ये क्या है? समान समुच्चय, समान इक्वल सेट समुच्चय, ये हो गया। यानी जब दो समुच्चयों के अवयव समान हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब सेम, जो A में हो वही B में हो, जो B में हो वही A में हो, तो ऐसे समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। तीसरा देखिए A दिया है ABC और CDE, तब A और B को क्या कहेंगे? असमान समुच्चय। देखिए D और B दोनों अलग अलग हैं, ये तीसरा हो गया असमान समुच्चय, ये असमान समुच्चय है। और आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय इतना की तुल्य है? अब देखिए पहले समुच्चय आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। 4 7 11 17 कामा करके और 20, ये दिया है। और समुच्चय दिए हैं 5। पहला देखिए 5 1 2 3 4, ये तुल्य समुच्चय नहीं है। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं, वर्ष 30, 5 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्या नहीं। देखिए तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में अंतर होता है, आप पहले इसको जान लें। समान समुच्चय में अवयव समान सेम होने चाहिए, जबकि तुल्य समुच्चय में उनके कार्डिनल नंबर बराबर होने चाहिए। तो कार्डिनल नंबर का मतलब अवयवों की संख्या। इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। अब हम गिनेंगे कि किसमें 5 अवयव आते हैं। जैसे पहला दिया है 1 2 3 4 5 अवयव है ना, यानी पहला अवयव समुच्चय दूसरे दिए गए समुच्चय के तुल्य समुच्चय है। इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट और इक्वल में अंतर होता है। इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर्स बराबर होते हैं और इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर्स के साथ साथ अवयव ही समान हो जाते हैं, तो वो इक्वल बन जाता है। यानी पहला समुच्चय फर्स्ट सेट इस सेट के तुल्य समुच्चय है, इक्विवेलेंट सेट। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े अच्छे अच्छे। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित? जैसे 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय निश्चित अपरिमित समुच्चय होगा। आप गिन नहीं सकते, बहुत सारी संख्याएं। दूसरा, 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या परिमित है। 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या 7 होगी, 1 से 7 तक, ये परिमित समुच्चय। ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो, अपरिमित समुच्चय। अरे भाई 2 का वर्ग सम होगा, 4 का वर्ग सम होगा, जब सम संख्याएं ही हैं तो अपरिमित होगा।
ऐसे देखिए तमाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको करना चाहिए। -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांक -18 से बहुत अपरिमित समुच्चय, बहुत सारे पूर्णांक होंगे। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अपरिमित है। अगर 2 बिंदु होता तो एक ही रेखा जाती, एक बिंदु है अपरिमित समुच्चय। 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। 2 समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसलिए इनके कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होते हैं, यानी ये परिमित समुच्चय आप कह सकते हैं। एन-कोट के समीकरण के मान का संग्रह n होगा, यानी आप अगर n का मान डिफाइन है 10 है, 20 है, 200 कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप परिमित लिखिए। n देखिए दूसरा अगला, x is such that x is element of n, x is greater than 10, अपरिमित 10 से बड़ी बहुत सारी संख्याएं। x is less than 100, ये परिमित है 1 से 99 तक। 1 is less or equal to x is less or equal to 2, परिमित समुच्चय, 1 और 2 के बीच में केवल रियल नंबर्स। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय परिमित समुच्चय है। संख्या 8 के गुणकों का समुच्चय, ये भी परिमित समुच्चय आप लिख सकते हैं। तो इस तरह तमाम सवाल हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय बताइए। अधिक समुच्चय, ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जो 6 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। 6 से कम तथा 8 से अधिक, 6 से कम एवं 8 से अधिक या 8 से बड़ा, 8 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। कैसा समुच्चय होगा? अरिक्त समुच्चय है ये, अरिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं होंगे। कोई ऐसा पूर्णांक नहीं है जो 6 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो जाए। और आगे आइए, और छोटे छोटे 5वां सवाल है, सिद्ध कीजिए संग्रह इतना एक समुच्चय नहीं है। अब आप देखिए, एक समुच्चय नहीं है, लिखा है 1, ये ऐसे लिखा है 1, फिर इसी में लिखा 1 3, ये 1 3, फिर 25 5 और 8, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो लिखेंगे, चूंकि ये मझले ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है ये स्वयं समुच्चय है, ऐसे एवं 5 स्वयं समुच्चय है, इसलिए ये दिए गए समुच्चय के अवयव नहीं हो सकते, इसलिए संग्रह समुच्चय नहीं है, यानी यह एक परिभाषित समुच्चय नहीं है। कारण क्या है बच्चों? देखिए, स्वयं ये समुच्चय, ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय, तो जो समुच्चय किसी समुच्चय का अवयव कैसे हो सकता है? तो जब अवयव ही नहीं है तो परिभाषित नहीं है, तो ये संपूर्ण संग्रह समुच्चय नहीं है। ये आपका IQ टेस्ट है। प्रश्न नंबर 6 में, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? समान समुच्चय के लिए मैंने आपको बताया अवयव समान होने चाहिए। जो अवयव A में वही अवयव B में। तो अब देखिए, लिटिल टाइटिल अब बना के देख लो एक एक का। लिटिल का LITL, I, T, E, और इसमें बनाएंगे तो भी वही आएगा, यानी पहला दूसरा समान है। इसी तरह आप इसको देख लेंगे। तीसरा नहीं है, चौथा ABC बिल्कुल समान है, सब 5 है, सब नहीं, ये भी नहीं है। चौथे में जरा देखिए ध्यान से, A बराबर 5 रिक्त समुच्चय,
ये देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस। ए क्या दिया है 5, बी क्या दिया है ऐसे लिखा है, एकल समुच्चय बन गया। और सी भी क्या लिखा है, ये भी 5, ये भी एकल है। ये एकल और ये रिक्त, तो ये कभी समान समुच्चय नहीं हो सकते। इसमें कोई अवयव नहीं है, इसमें एक एक अवयव है, समान समुच्चय नहीं है। तो इस तरह आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 के तमाम क्वेश्चन। 7वां देखिए, उन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो समीकरण x² - 7x x² - 7x + 12 = 0 को संतुष्ट करता। फैक्टर कर दीजिए आप, x² - 7x + 12 = x² - 4x - 3x + 12, x कॉमन x - 4 - 3 कॉमन x - 4, x - 4 एंड x - 3। अब आप 0 करेंगे। इफ x - 4 एंड x - 3 = 0 implies that x = 4 and 3। इसलिए आपका अवयव समुच्चय का क्या बना, 4, 3। ये आपका बन गया। तो इस तरह बच्चों तमाम प्रश्न हैं, आप इसको प्रयास करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 8 भी देखिए दिया हुआ है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए। अब a को जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी अवयव क्या मिलेगा, 2, 3, b भी 2, 3 है, c 2, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट, रिपीटेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज नो इम्पोर्टेंट। 3 को 300 बार लिखा जाएगा तो भी एक ही बार माना जाएगा, इसलिए इस C के भी अवयव 2, 3 ही हैं, इसलिए तीनों बराबर आएंगे। आप ए को 8वें के पहले पार्ट को ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा जैसे मैंने किया है। नीचे दिए गए समुच्चय से बराबर समुच्चय का चुनाव कीजिए। अब देखिए दिया ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, बराबर समुच्चय आप निकाल लेंगे। 10वां में नीचे दिए गए समुच्चय में कौन से समुच्चय समतुल्य है। समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, यानी इनके अवयव बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ अवयव। तो अब 5 है, कोई नहीं, तो इसमें कोई भी, ये दूसरा और तीसरा, यानी जो 0 लिखा है एकल समुच्चय है, तीसरा भी एकल समुच्चय है, दोनों में एक एक अवयव है, इसलिए ये समतुल्य समुच्चय है, यानी दूसरा और तीसरा। तो इस प्रकार आप आसानी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 आप इजिली कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपको ये सारी चीजें एक बार पढ़ाई जा चुकी है। एवरीथिंग विल बी डिफाइंड ऑलरेडी, तो आपको बस रिवाइज करना, थोड़ा तेज चलना है। और मुझे लगता है कि अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अब हम आगे की टॉपिक जो शुरू करेंगे वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। अब हम आ गए सबसेट पर। किस पर आ गए बच्चों, सबसेट पर, उप समुच्चय पर। उप समुच्चय, अब देखिए उप समुच्चय की डेफिनेशन क्या है। सबसेट, उप समुच्चय क्या है, यदि ए एवं बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी में पाए जाते हों तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ इक्वल का भी मार्क लगा है, ये इसलिए लगा है कि ए के सभी अवयव बी में पाए जाते हो। मैं इतना ही बोला हूं तो यह भी तो हो सकता है कि ए बी दोनों बराबर हो जाए, जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है। तो ऐसी स्थिति में भी तो उप समुच्चय की परिभाषा संतुष्ट होती है, इसलिए ये मार्क लगा है। ये उप समुच्चय के मार्क है। ए सबसेट बी, इसको पढ़ते हैं बच्चों, ए सब सेट बी, यानी ए बी का उप समुच्चय।
एक शब्द और आता है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय ये क्या है? यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी में हों, किंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए बराबर हमने लिखा 1 2 3 और बी का मान लिख दिया 1 2 3 4। तो अब देखिए यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, तो ये उचित उपसमुच्चय है। यहां से ये मार्क हट जाता है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये है। तो बच्चों आज मैं ही रोकता हूं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 कल मैं मैसेजिंग के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, अपने इसी समय पर आपका फर्स्ट ईयर का टाइम जो है आपके पास टाइम टेबल